वही सूत्र चल रहा है विसंवाद को लेकर। हम समझते हैं कि जो संवाद मुंह से किया जाता है वही केवल विसंवाद की कैटेगरी में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जैन दर्शन है वो तीनों योग के द्वारा संवाद को मानता है, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। वचन के विसंवाद को तो अमूमन हमने कहकर, गाली गलौज कहकर या कड़े शब्द कहकर या झूठ कहकर अपनी बात को दबाव से कहकर कह दिया, लेकिन जो मन का विसंवाद है वो अमूमन सबसे अधिक मात्रा में होता है और जो नज़र नहीं आता। ना चाहते हुए भी मन का विसंवाद हम सबसे अधिक करते हैं। मन ही मन हम कहाँ पहुँच जाते हैं, मन ही मन हम क्या कर डालते हैं। शक्ति नहीं होने वाले काम जो वचन से और काय से नहीं है, वो काम हम मन से कर लेते हैं, तो वो मन का विसंवाद है। योग की वक्रता तो है ही, क्योंकि अगर योग की वक्रता ना होती तो विसंवाद होता ही नहीं। विसंवाद यानी कि वहां पर सरलता नहीं है ना। दो शब्द है, सुसंवाद और विसंवाद। तो पहला विसंवाद तो आप किसी और के साथ करे या ना करे, स्वयं के साथ ही कर रहे, अपने योगों में वक्रता लिए हुए। मन में कुछ और है, वचन से कुछ और कह रहे हैं और काय से कुछ और कर रहे हैं, तो ये विसंवाद सामने वाले के साथ तो हो ना हो, पर आप स्वयं के साथ जरूर कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? मन तो कह रहा है बहुत कुछ गलत कर दूं, पर वचन कहता है भैया शक्ति प्रमाण देख ले अपनी शारीरिक शक्ति कितनी है। मन तो कहता है कि क्या बोलते हैं, जो रेसलिंग है, बॉडी बिल्डर को पटक दूं, लेकिन बोले ललकार दिया तो क्या होगा। खली के साथ लड़ाई करने जाओगे, पटक देगा। तो फिर वो याद आता है कि रे मिस्टीरियो के साथ ही लड़ाई कर ले, छोटा सा है उसके साथ में। लेकिन काय कहती है कि भैया तेरी काय इतनी मजबूत नहीं कि तू रे मिस्टीरियो को भी झेल पाए, खली तो बहुत दूर रहा। तो बोले उसको भी मत ललकार। यही तो विसंवाद है। विसंवाद जो यहां पर अलग से लिख दिया सूत्र में कि योगों की वक्रता विसंवाद करना, और विसंवाद करना नहीं, योगों की वक्रता विसंवाद करना। चा शुभस्य, योगों की वक्रता के साथ में विसंवाद करना। यहां पर च शब्द से आप और ना लगाए, अल्प विराम ना लगाए, उसको एक साथ जोड़ने का प्रयास करे, ब्रिज बना ले उसका। दो चीज को अलग अलग मानेंगे ना, तब फिर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। च से चा लगाने से वो बाल बोधाय कथ्यते, बालकों को बोध कराने के लिए उन्होंने च शब्द का प्रयोग कर दिया वहां पर च शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि विसंवाद मैंने आपको बताया कि आप दूसरे के साथ नहीं कर रहे, स्वयं के साथ ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो योग है वो सरल नहीं है। क्योंकि एक रेखा में होता तो आपको मन को नहीं समझाना पड़ता, वचन को नहीं रोकना पड़ता, या काय की प्रवृत्ति को नहीं रोकना पड़ता। आप सामायिक में बैठे हैं और मन तो कहीं और भाग रहा है, हो गया विसंवाद। सामायिक में बैठे हैं, सामायिक के पाठ पढ़ने के अलावा और कुछ बड़बड़ कर रहे हैं, हो गया विसंवाद। है क्या? योगों की वक्रता। क्यों? शरीर तो स्थिर बैठ गया, लेकिन आपका मन और वचन जो है वो स्थिर नहीं हो रहा, वो विसंवाद कर रहा है, जो कि योगों की वक्रता के कारण है। तो क्या उसको आप अलग अलग कह देंगे क्या?
असाधना या अप्रभावना, निन्हव, मात्सर्य, प्रदोष, ये सब क्या है? ये विसंवाद है। प्रवचन में शांति से नहीं बैठना, धर्म क्रियाओं में अड़चन करना, अपने पद का दुरुपयोग करना। और देखें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने पावर का, सत्ता का उपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। वो क्या सोचता है कि ये मेरे कंट्रोल में रहे। यही तो विसंवाद है। स्वयं व्यवस्थित होने का प्रयास नहीं करता, यही विसंवाद है। वो दूसरे को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, ये विसंवाद है। जबकि वहां पर क्या कहा? जैन आगम तो कहता है कि तू स्वयं को व्यवस्थित कर। तू स्वयं को व्यवस्थित करेगा तो दूसरे को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि विसंवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर तू स्वयं को तो व्यवस्थित करता नहीं, दूसरे को स्वयं के हिसाब से बदलना चाहता है, यह विसंवाद है। कोई खास जटिल विषय नहीं है ये हम जो रोज कर रहे हैं बाहर की क्रियाएं सारी विसंवाद है। जो आज तक नहीं किया वही सुसंवाद है। जितनी भी बाहर की क्रिया है ना, ये सब आपकी विसंवाद को सूचित करती है, योगों की वक्रता को सूचित करती है। जो आप अमृत और विष के बीच में भेद नहीं कर पा रहे हैं, ये विसंवाद है। जो आप अपने चेतन से ज्यादा महत्व इस पुद्गल को दे रहे हैं, यही विसंवाद है। जिसने आपको संसार में अटकाए रखा है, वही विसंवाद है। जो आपको मोक्ष मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, निमित्त को स्वीकार नहीं करने दे रहा है, पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है, भाग्य के भरोसे बैठाल कर रखा है, वही विसंवाद है। क्या विशेष कहूं इसके बारे में आपसे? आप देखिए, आप बचपन से लेकर, यानी कि इस पर्याय में पैदा होने से लेकर जब तक लकड़ों के बीच में जाते हैं, वहां तक विसंवाद से ही भरे हुए हैं। तब तक विसंवाद से ही भरे हुए हैं। मरते मरते भी मरना नहीं चाहता कि कुछ और समय जिंदा रह जाऊं। यही तो विसंवाद है। शरीर कह रहा है कि भैया तू छोड़ दे इसको, नया मिलेगा, लेकिन जानता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, हिलाना डुलाने के लिए भी 4 नौकर की आवश्यकता है, फिर भी इसमें अटका हुआ है। यही विसंवाद है। जान रहा है कि ये शरीर मेरा नहीं है, माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, पति मेरा नहीं है, पुत्री मेरी नहीं है, कोई मेरा नहीं है, धन मेरे साथ नहीं जाएगा, फिर भी सबको इकट्ठा कर रहा है। यही विसंवाद है। अब और किस प्रकार से कहूं, कैसे कहूं आपको विसंवाद के बारे में? और ये विसंवाद आप मेरे से नहीं कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके योगों की वक्रता मुझे इस संसार में उलझाए ना उलझाए, मेरा नुकसान करे ना करे, आपको जरूर संसार में उलझा रही है, आपका जरूर नुकसान कर रही है। मेरे लिए तो वो नुकसान कारक नहीं है, हानिकारक बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, 1% भी नहीं, 1 पॉइंट भी नहीं। क्योंकि आप स्वयं अपने शिव के पंथों में कंटक बोने वाले हैं। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तो आप मेरे शिव के पंथ में, मेरे मोक्ष मार्ग में कांटे नहीं बो सकते। आप स्वयं के लिए ही बोएंगे और स्वयं ही काटेंगे। मैंने बोए हैं तो मुझे काटने हैं, आपने बोए हैं तो आपको काटने हैं। बाहर की दृष्टि से तो आप ये समझेंगे कि मैं जो विसंवाद कर रहा हूं, मैंने टांग अड़ाई है, कहीं पर अड़ंगा लगाया है तो सामने वाला गिर गया। नहीं,
वो तो बाहरी रूप से गिरा, लेकिन तू आंतरिक रूप से तूने अपने गिरने की शुरुआत उसी समय ने कर दी थी जब सोचा था अड़ंगा लगाने का। ये विसंवाद है। और साधर्मियों से विसंवाद तो आप बोल के करते हैं, लेकिन जो विधर्मी हैं उनसे बोल के नहीं, उनसे मन से कर लेते हैं और काय से कर लेते हैं। मैंने बीच में भी कहा था एक बार कि आप लोग 10 लक्षण में या भादों के महीने में 4 महीने के लिए अभक्ष का त्याग कर देते, बाहरी भोजन का त्याग कर देते हैं और बाहर जाकर कहते हैं अरे 4 महीने से तो हमने ये अभक्ष खाया ही नहीं है। वो क्या समझते हैं कि जैनियों के अंदर ये 4 महीने का ही महत्व है या भादो महीने का ही महत्व है या 10 लक्षण का ही महत्व है। ये आपने उनके साथ में अपनी क्रिया के द्वारा विसंवाद कर दिया। जबकि जैनी के लिए तो सारे ही दिन पर्व के समान है, सारा ही वर्ष भादो के समान है, सारा ही जीवन चातुर्मास के समान है। ये विसंवाद हो गया। लेकिन मुनियों ने अपनी चर्या में कहीं दोष लगाया और साधर्मी विधर्मी समझे कि ठीक है इसी प्रकार से होता है, ये हो गया विसंवाद। नए जितने भी श्रावक साधक आ रहे हैं वो सोचते हैं कि अपने आप को प्रवचनों में उलझाए रखना, बाहरी क्रियाओं में उलझाए रखना यही मुनि धर्म है। ये हो गया सारा विसंवाद। क्यों? क्योंकि उसने मुनि धर्म अंगीकार किया था अपने निकट आने के लिए, पर वो अपने निकट तो आ नहीं पाया, हो गया विसंवाद। आपने एक मुनि को उसकी साधना के द्वारा नहीं देखा, उसके द्वारा किए गए बाहरी कार्यों के लिए द्वारा देख लिया, हो गया विसंवाद। और क्या क्या कहूं विसंवाद के लिए। नया कोई बच्चा अभिषेक करने के लिए आया, आपने कहा नहीं ऐसे नहीं, इस प्रकार से आंखें दिखा दी, डर गया वो, कल से आना बंद, आपके विसंवाद की वजह से मामला खत्म। तो आप कहां कहां विसंवाद करते हैं ये आप स्वयं देखिए। आप भोजन करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, स्नान करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सब क्रियाओं के अंदर विसंवाद करते हैं। मैंने कहा ना, विसंवाद केवल वचन से संवाद करना विसंवाद नहीं है, एक वचनालाप करना विसंवाद नहीं है। जो आपकी जो कायिक चेष्टाएं हैं योगों की वक्रता को लिए हुए, वो विसंवाद के अंतर्गत है। इसीलिए मैंने कहा कि जो च दिया है वो सूचित करता है कि विसंवाद भी। वरना यहां पर कहते कि योगों की वक्रता अशुभ कर्मों के लिए आने का कारण है, जबकि पहले कह दिया शुभस्य और पाप पुण्य के लिए कह दिया था पहले ही, शुभ पुण्य का आश्रव करते हैं और अशुभ पाप का आश्रव करते हैं, पहले ही कह दिया। फिर सूत्र दे दिया आचार्य महाराज ने यहां पर। क्यों? बाल बोधाय कथ्यते, बालकों को बोध कराने के लिए उन्होंने बार बार उस चीज के ऊपर जोर दिया है, बालकों को बोध हो जाए। बालक कौन है? नहीं, मिथ्या दृष्टि। क्योंकि बाल तपांसी जो लिखा था आपने आगे सूत्र में, तो वह क्या कहा था? बाल को मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, ज्ञान उसका मिथ्या है, क्योंकि उसका उपयोग उसने मिथ्यात्व में किया हुआ है। इसके लिए समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? तो आप इस विसंवाद से, जो मन से होता है, वचन से होता है, काय से होता है, या योगों की वक्रता से होता है, उस विसंवाद से बचकर अपने आप को क्या सूत्र करेंगे?
योगों की सरलता और सुसंवाद शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। उस सूत्र के अंतर्गत लगा ले जो वास्तविकता में जो पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसके साथ में संलग्न हो जाएगा। योग भी 3 है, रत्न भी 3 है, वहां पर संलग्न हो जाएगा। क्योंकि योगों की सरलता होगी तभी वो जो दर्शन ज्ञान और चारित्र है ना वो सम्यक हो पाएगा। ठीक है ना? तो इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।